पंचायत राज नियम 1947 के प्रस्तर 178 से लेकर के 212 ये कहता है कि आप पैसा निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचायतों का गठन ही नहीं हुआ था। और जब गठन नहीं हुआ तो इन लोगों ने पैसे कहाँ निकालिए। इसमें नीचे से ऊपर तक जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसके उत्तरदायी जो होता है वो डोंगल या जो भी लगाया जाता है उसमें पर्यवेक्षण दायित्व डीपीआरओ साहब का भी होता है, डायरेक्टर सर का भी होता है और सभी लोगों का होता है। लेकिन परीक्षण दायित्व तो मूल रूप से डीपीआरओ लोगों का था, जिन्होंने अपने परीक्षण दायित्व को निर्वहन नहीं किया। और पैसा कैसे निकल गया, देवरिया के 2 ब्लॉकों में यह साबित हो गया है। और डीडी पंचायत की यहाँ पे 1 ब्लॉक की रिपोर्ट केवल जो शासन को गई हुई है, जिसमें यह साफ है कि क्या नाम है उसमें से आधी वसूली और वो चीजें जो है प्रमाणित हो गई है। उसके बाद ये आदेश पारित हुआ और उसकी भी जांच हुई है 2-2.5 महीना। वहां पे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे निकाल करके, उसकी जांच बाकायदे हुई है। 5 मई 2021 से लेकर 25 मई 2021 के बीच में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगी थी और पूरे प्रदेश में लगभग 650 करोड़ रुपए पंचायतों के खातों से निकाल लिए गए। ये मामला अब जाके पता चला है जब सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता ने एक अपील की और जिससे सूचना मांगा। सूचना के बाद ये पता चला कि ऐसा कार्य पूरे प्रदेश में हुआ है जब आचार संहिता लगी हुई हो और लगभग 20 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के खातों से पंचायत विभाग के 650 करोड़ निकाल लिया गया। हमारे बगल में आरटीआई कार्यकर्ता संजय मिश्रा हैं, इनके द्वारा आरटीआई लगाया गया था। आरटीआई में उसके बाद से जो सूचना मिली उसके बाद से लगभग ये खबरों में सुर्खियों में है। क्या मामला है, किस मामले में आप आरटीआई लगाए थे, उसके बाद आपको जानकारी प्राप्त हुई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी और गोरखपुर लाइव के सभी दर्शकों को। ये मामला 2020 और 21 के बीच का मामला है, जिसमें पंचायतों के चुनाव में जब पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई थी और उसमें प्रशासक नियुक्त हो गए थे, उन प्रशासकों के नियुक्ति के समय 6 मई का कार्यकाल उनका था और 5 मई को प्रधानों का इलेक्शन हो गया था और 25 मई को उनका शपथ ग्रहण हुआ था। इस 5 मई से और 25 मई के बीच में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये पैसे 650 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, जिसका एक डाटा मैंने क्या नाम है जाकर के माननीय अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को दिया। उसके बाद डायरेक्टर माननीय अटल कुमार राय जी ने पूरे 75 जिले के जिलाधिकारी महोदय को इसकी जांच कराने का आदेश दिया। चूंकि ये मामला मेरे संज्ञान में आया था देवरिया का, जिसपे पूरी जांच भी हो रही है और आज लगभग 2.5 साल हो गए, इसकी जांच शासन और प्रशासन नहीं कर पाया है। और 2.5 साल में जांच न होने पे जब मैंने देखा उनकी जो नोटशीट और जो कॉपी थी जिसमें यह था कि हाँ 5 मई से 25 मई के बीच में था, तो मैंने उनके ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जाकर के पूरे प्रदेश का डाटा निकाला तो लगभग 650 करोड़ रुपए आ रहे हैं और 650 करोड़ रुपए निकाल दिए गए। पंचायत राज नियम 1947 के प्रस्तर 178 से लेकर के 212 ये कहता है कि आप पैसा निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचायतों का गठन ही नहीं हुआ था। और जब गठन नहीं हुआ तो इन लोगों ने पैसे कहाँ निकालिए। इसमें नीचे से ऊपर तक जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसके उत्तरदायी जो होता है वो डोंगल या जो भी लगाया जाता है उसमें पर्यवेक्षण दायित्व डीपीआरओ साहब का भी होता है, माननीय डायरेक्टर सर का भी होता है और सभी लोगों का होता है। लेकिन परीक्षण दायित्व तो मूल रूप से डीपीआरओ लोगों का था, जिन्होंने अपने परीक्षण दायित्व को निर्वहन नहीं किया। और पैसा कैसे निकल गया, क्योंकि पंचायत के कोई भी सामान आप जैसे मान लीजिए ये गांव है और इसकी सड़क का या नाली का या कोई भी काम आप कर रहे हो तो काम आप करवाएं, लेकिन उसको निकालने के लिए पूरी कैबिनेट होती है, सदस्य होते हैं जो उस पर प्रस्ताव पारित करते हैं, तब जाकर के वो पैसा। ये सब कार्य तो कागज में हुए होंगे, कागज में बिना ये सब किए हुए तो कार्य पैसे निकले नहीं होंगे। देवरिया के 2 ब्लॉकों में ये साबित हो गया है और डीडी पंचायत की यहाँ पे 1 ब्लॉक की रिपोर्ट केवल जो शासन को गई हुई है, जिसमें यह साफ है कि क्या नाम है उसमें से आधी वसूली और वो चीजें जो है प्रमाणित हो गई हैं। उसके बाद ये आदेश पारित हुआ और उसकी भी जांच हुई है 2-2.5 महीना। वहां पे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे निकाल करके, उसकी जांच बाकायदे हुई है। उस जांच में क्या निकल के सामने? उस जांच में निकल के आया है उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई देवरिया की एक बरहज विधानसभा और गौरी बाजार विधानसभा में बाकी उन्होंने भेजा है और इसके लिए सभी जिलाधिकारी महोदय को रिक्वेस्ट की गई है और माननीय डीपीआरओ महोदय से ये कहा गया है कि आप उस पर कार्रवाई करा के तत्काल जो है सूचित करें। तो आपको क्या लगता है कि आप लंबी लड़ाई लड़े, 2021 का मामला, पिछले 2-2.5-3 सालों से ये मामला आपके संज्ञान में है, आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो भी पूरे जिले में हुए गए ये अवैध तरीके से निकाले गए हैं या शासन स्तर पे इसकी आधिकारिक मतलब की स्वीकृति दी गई है? नहीं,
ये तो अधिकारी तो इसमें आधिकारिक तौर पे शासन से स्वीकृति नहीं गई। शासन का केवल जो शासनादेश था वो ये कहता था कि आप प्रशासक नियुक्त हो गए, जो पुराने काम हो गए वही कराए जाते हैं। तो ये मतलब ये सारे पैसे निकाल के नए कार्य कराए गए, सारे पैसे अवैध तरीके से हुए भी हैं कि नहीं हुए, ये तो जांच में साबित होगा ना। अब जांच होगी। कहा 2 ब्लॉकों की जांच हुई है, उसमें साबित हुआ है कार्य नहीं हुए हैं। कार्य कुछ हुए हैं और कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन वो पैसे निकाल ही नहीं सकते। अगर कार्य करा भी आप रहे हैं तो भी पैसा निकालने का कोई अधिकार ही नहीं है। पंचायत राज अधिनियम में ये चीज है। और सबसे ताजुब की बात ये है कि ये उस विभाग में हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय हमारे श्रद्धेय महाराज जी उस समय इस विभाग के मंत्री थे। अगर उस विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए तो फिर आप स्वयं कदम है। तो महाराज जी तो भ्रष्टाचार पे थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाते हैं किसी के ऊपर। भ्रष्टाचार से महाराज जी एकदम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। महाराज जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये उनके संज्ञान में नहीं आया, इसीलिए तो शासन ने आदेश पारित किया है। क्योंकि महाराज जी के विभाग का मामला उस समय जहां तक मुझे याद है कि उनके उस कार्यकाल का मामला था, इसीलिए क्या नाम है शासन ने इसको संज्ञान में लेकर के और जांच का आदेश दिया है। आपको क्या लगता है जांच आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से आपकी लड़ाई सफल होगी? अब इसमें पूरी कमेटी बनेगी, जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी बनेगी। और मेरी ये भी है कि क्या नाम जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी के साथ फाइनेंस ऑफिसर भी होना चाहिए पूरी जिला स्तरीय, क्योंकि जिला अधिकारी देवरिया ने एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी बनाई थी, लेकिन उसमें फाइनेंस ऑफिसर भी होना चाहिए और नापने के लिए एक इंजीनियर भी होना चाहिए और स्थलीय परीक्षण होना चाहिए। चूंकि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव के बाद मुझे लगता है कि समस्त प्रदेशों में जो है इसकी कमेटी बना करके और उसके बाद इसकी जांच जो है वो तेज स्तर से होगी, उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप कहां तक इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेंगे? अब पूरी लड़ाई आगे लेकर आज तक बढ़े हैं और जहां तक होगा उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ग्राम पंचायतों की निधि से अधिकारियों द्वारा निकाला गया पैसा है। ये प्रधान और कमेटी के सदस्य ही निकाल सकते थे, वो भी प्रस्ताव पारित करके, जिसके डॉक्यूमेंट्स वहां पे होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ है। इसकी लड़ाई अंतिम स्थान तक मैं जारी रखूंगा। आरटीआई कार्यकर्ता संजय मिश्रा को एक सूचना मिली, एक सूचना मिली देवरिया जनपद की, जहां से 2 ब्लॉकों में इस तरह के कार्य हुए। जब इन्होंने आगे की खोजबीन की तो ये पता चला कि ऐसा पूरे प्रदेश में हुआ है। लगभग 650 करोड़ पूरे प्रदेश में पंचायतों के खाते से तब निकाले गए जब बाकायदा ऐसी व्यवस्था है कि आचार संहिता लगने के बाद उन पैसों को नहीं निकाला जा सकता है, नए कार्य की स्वीकृति नहीं हो सकती है। और ये पूरे पैसे लगभग 5 मई 2021 से लेके 20 मई 2021 के बीच निकाले गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर ऐसा है तो जांच का विषय बनता है। और ये एक जिला, एक ब्लॉक, एक तहसील नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है। और खुद इस पर जांच के लिए प्रमुख सचिव ने आदेश किया है सारे जिलों के जिला अधिकारियों के पास इसके कमेटी गठन करके जल्द से जांच करके रिपोर्ट दी जाएगी।